सो एज वी ऑल नो, बस 2 से 3 दिन ही पहले इंडिया और यूएस के बीच एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डील हुआ और बहुत टाइम के बाद हुआ। एक ऐसा टाइम पर जब ट्रम्प ने इंडिया से ऑलमोस्ट दुश्मनी सी कर ली थी और 50% दुनिया में हाईएस्ट टैरिफ लगा के रखा था। और उसके बाद टैरिफ गिरकर इंडिया पे उस ट्रेड डील के बाद सिर्फ 18% हो गया। और वैसे तो इंडिया के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जैसे सबसे बड़ा अगर राइवल की बात करें तो वो चाइना एंड पाकिस्तान है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद अगर कोई कंट्री है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होगा इस ट्रेड डील को देखकर, तो वो है बांग्लादेश। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, एज़ यू कैन सी हियर, दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं और जैसे सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है तो वो है चाइना। टॉप पे विद जो कि दुनिया का ऑलमोस्ट 32% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पर यहाँ पे मेन फोकस करने वाली बात ये है कि सेकंड पे है बांग्लादेश। लिटरली बांग्लादेश का शेयर पूरे दुनिया में 5% है, बांग्लादेश सेकंड नंबर पे और इंडिया 6th, इंडिया टॉप 5 में भी नहीं है। तो ये एक अकेला ऐसा मार्केट है जिसमें बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है। वैसे तो बांग्लादेश और कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता, पर टेक्सटाइल में बहुत ही बड़ी इसकी डुओपोली है ऑलमोस्ट, यू कैन से। और इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया था टेक्सटाइल मार्केट में, और टेक्सटाइल मार्केट ही बांग्लादेश को लेकर चलता है। एंड एज़ वी ऑल्सो नो दैट बांग्लादेश के ऊपर अभी 20% टैरिफ लगा हुआ है, जो कि पहले उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा था, बिकॉज़ वो और भी ज़्यादा टेक्सटाइल बेच पा रहा था इंडिया के कंपैरिज़न में, क्योंकि इंडिया के ऊपर 15% था। पर अब क्योंकि इंडिया के ऊपर 18% हो गया है, तो वो 2% कम हो गया बांग्लादेश से, और ये अब बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बात बहुत बड़े लेवल पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचने की हो रही हो, तो इवन 1 से 2% का ये जो गैप है, ये भी बहुत बड़े डील्स को कैंसल करवा सकता है। सो सिमिलरली बांग्लादेश का अब एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो सकता है इंडिया के कंपैरिजन में यूएस में, और इसलिए बांग्लादेश चिंतित है। एंड इससे रिलेटेड इसलिए आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। Unrestricted deal, Bangla seeks tariffs from US after a big win for India. सो जो बांग्लादेश है वो प्लान कर रहा है कि वो एक सीक्रेट डील साइन कर ले यूएसए के साथ। सीक्रेट डील मेनली इसका मतलब ये होगा दैट दुनिया को तो यही पता चलेगा दैट बांग्लादेश के ऊपर अभी भी 20% टैरिफ लगा है, बट सीक्रेटली बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा कम टैरिफ लगा होगा, जो कि इंडिया से कम होगा मे बी। और सो दैट इंडिया को जो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और यूएसए के साथ एक ट्रेड डील कर लिया इंडिया ने, उसकी वजह से बांग्लादेश को भी फिर बाद में रिलीफ मिले। और इसलिए बांग्लादेश बहुत सी चीज़ें इसके लिए कर रहा है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि बांग्लादेश इसके लिए यूएस को पे क्या करेगा, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और दैट्स व्हाई मिडिल क्लास अमीर से अमीर होते जा रहा है। तो बट बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, और बांग्लादेश को अगर ऑफर करने की बात है, देन वो अपने मार्केट को ऑफर नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जीडीपी भी बहुत लो है। मिडिल क्लास एज वी नो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। एंड फिलहाल पावर में है मोहम्मद यूनस, जो कि एक इलेक्टेड लीडर भी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई कंट्री का ग्रोथ रेट अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। सो मार्केट में वैसा ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, देन ऑफर करने के लिए इन्हें और भी कुछ डिफरेंट तरीका सोचना होगा। फॉर एग्जांपल, यूएसए का बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं बांग्लादेश में। सो ये उन्हें और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। एंड यूएसए में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा है, सो फिलहाल इस रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूज़। और जैसा कि मैंने बताया अभी ऑलरेडी, यू कैन सी हियर, यूएसए मूव्स इन बांग्लादेश सेट्स ऑफ अलार्म इन नेबरिंग इंडिया म्यांमार। USA troop presence in Chittigore raises eyebrows amid rising military activities. Surges in US military presence in Bangladesh raises questions. US general stresses Bangladesh military importance for regional security. Bangladesh US military exercises why India concerns are unfolded. So as we know, I mean as we can see, यहाँ पे जिस बात का डाउट था मेनली उसी से रिलेटेड चीजें हो रही हैं. So yeah, that's all, and we'll keep making related videos. Thanks and have a nice day.